परम पूज्य चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ की जय। महानुभाव, भारत की राजधानी दिल्ली में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं और यहाँ नित्य ही उत्सव महोत्सव का वातावरण चल रहा है। 16 कारण पर्व में सभी ने 16 कारण, 10 लक्षण, पंचमेरु, रत्नत्रय आदि व्रतों के साथ में क्षमावणी पर्व का भी आनंद लिया। एक दूसरे से क्षमा याचना कर करके मन के अंदर सौहार्द, मैत्री और कोमलता के अंकुर उत्पन्न हुए। ये एक दिल्ली का परम सौभाग्य है कि सन 1930 के पश्चात चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जीवंत निधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का ये चातुर्मास होना अपने आप में आज की युवा पीढ़ी को इतिहास का स्मरण करा रहा है कि आज के इस कलिकाल के अंदर भी दीर्घ काल तक तपस्या करने की शक्ति जिन शरीरों में विद्यमान है, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी आज 70 साल की तपस्या करती हुई आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, विराजमान हैं। इनका विराजमान होना ही अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिकता का परिचय है। गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान का कार्यक्रम लगातार 9 अगस्त से चल रहा है और कल तो नारी शक्ति ने बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि दिल्ली के अंदर इस भौतिक वातावरण में भी नारियों ने कार्य के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जहां विश्व के क्षितिज पर भगवान ऋषभ देव की 108 फुट उत्तुंग प्रतिमा का विराजमान होना अपने आप में एक इतिहास बना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ। मैं समझती हूँ आप में से शायद ही कोई ऐसा बचा होगा कि जिन्होंने सन 2016 में भगवान ऋषभ देव की 108 फुट प्रतिमा का दर्शन नहीं किया हो। क्यों, आप लोगों ने तो किया है ना, सबने किया है। और तब दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सारा देश मांगी तुंगी की ओर भागा चला जा रहा था कि वहां पर्वत पर एक अजूबा उत्पन्न हुआ है। हर साधु संघ, हर श्रावक यही कहते हुए मांगी तुंगी की ओर बढ़ते चले जा रहे थे कि हमारे बीच में आज चौथे काल का वातावरण पुनः उपस्थित हुआ है भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा निर्माण के द्वारा। आज पूरे देश के अंदर, जैन समाज के अंदर पूज्य ज्ञानमती माता जी ऐसी साध्वी हैं जिन्होंने सबसे अधिक चातुर्मास करके भी त्याग का कीर्तिमान उपस्थित किया है। सन 1934 में इनका जन्म हुआ बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में टिकैत नगर के अंदर शरद पूर्णिमा के दिन। और सन 1952 में इन्होंने गृह त्याग किया शरद पूर्णिमा के दिन।
तब से लेकर आज तक निरंतर एक सफेद साड़ी में एक साध्वी की भांति हमेशा अपना जीवन व्यतीत किया और 69 चातुर्मास पर पूर्ण कर रही हैं। आने वाले 20 अक्टूबर को पूज्य माता जी अपने त्याग के 70वें बसंत में प्रवेश करेंगी और अपने जीवन के 88वें बसंत में प्रवेश करने का यह एक सौभाग्य पूज्य ज्ञानमती माता जी को इसलिए मिला कि बहुत छोटी सी आयु में इन्होंने त्याग में कदम आगे बढ़ाया। तो हम जब इनका दिव्यावदान कार्यक्रम मना रहे हैं, प्रतिदिन आप 3:30 बजे स्वामी जी के मुख से शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बात सुनते हैं। जिस अयोध्या की छत्र छाया में ज्ञानमती माता जी ने जन्म लिया, जन्म से ही नहीं गर्भ से यह अयोध्या को देखती रही और बल्कि अयोध्या के अंदर जो प्राचीन आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान है, सन 1952 में जब उनके पंचकल्याणक हुए तो उसमें देवी बनने का भी सौभाग्य ज्ञानमती माता जी ने कुमारी मैना की अवस्था में प्राप्त किया था। समझे ना? आज भी जो बच्चियां देवियां बन जाती हैं, पंचकल्याणक होते हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करती हैं। तो ऐसा सौभाग्य 18 साल की उम्र में ज्ञानमती माता जी ने अयोध्या की धरती पर प्राप्त किया था। लेकिन तब ये नहीं पता था कि इन्हीं के कर कमलों से अयोध्या का चिरस्थायी और विश्व के क्षितिज पर पहुंचने वाला विकास होने वाला है। बहुत बड़ा कार्य हुआ है अयोध्या में और बहुत बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं। आज राजा बाजार दिगंबर जैन समाज की बहनें भाई लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूज्य माता जी के दिव्यावदान कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए तो आज का दीप प्रज्वलन करने के लिए श्रीमती कुसुम जैन, शांता जैन डोटिया, अंजलि जैन, सुनंदा जैन, रजनी जैन, रेखा जैन और गण ज्ञानमती महिला संगठन राजा बाजार के समस्त बहनें आकर के और 88 दीपकों के द्वारा पूज्य माता जी के आयुष्य की दिव्य मंगल कामना करेंगे। मंगलम भगवान वीरो। आइए मुकेश जी, आइए। हमारे अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर के प्रमुख कार्यकर्ता अध्यक्ष श्री मुकेश जी जैन, जो पूज्य माता जी के अनन्य भक्त हैं। आइएगा, मुकेश जी को भी आगे लीजिए। कुसुम जी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जिया ज्ञानमती माता गणिन्याम प्रमुखा कलौ, नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। चलो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की, गणी ज्ञानमती दिव्यावदान समारोह की जय। भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ की जय। भरत भगवान की जय। और इसके साथ ही आप पूज्य माता जी के जीवन के एक एक चातुर्मासों के स्थल के मंदिरों के जो अद्भुत दर्शन, अलौकिक दर्शन कर रहे हैं, उस श्रृंखला में आज सन 1979वां यानी 1979 नंबर का चातुर्मास मोरी गेट के राम बाजार में हुआ, जहां पर प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में उस समय श्रीमती शांतिबाई जी जैन बहुत अच्छी भूमिका अदा करती थी। और उस चातुर्मास में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने दिल्ली के अंदर पहला इंद्रध्वज मंडल विधान का आयोजन कराया, जो कि बहुत ही चमत्कारिक ढंग से पूर्ण हुआ। और स्पॉटलाइट करेंगे मोरी गेट दिगंबर जैन मंदिर में मूल नायक आदिनाथ भगवान है। राम बाजार स्थान कहा जाता है।
यहाँ पर 5 वेदियां हैं, 4 वेदी नीचे हैं और 1 वेदी ऊपर बनी हुई है। वर्तमान के वहाँ पर अध्यक्ष हैं जितेंद्र जी जैन, राम बाजार मोरी गेट के। और आज आप उस जिन मंदिर के दर्शन करके और अपने जीवन के अंदर पुण्य का बंद कीजिएगा। प्राचीन मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर दिल्ली का माना जाता है। जीवन का 27वां चातुर्मास पूज्य माता जी ने किया है। हाँ, उस पर भी आएगा माता जी। आप अनेक तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं, अनेक स्थानों पर जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की गली गली के अंदर इन जिन मंदिरों का दर्शन करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सुखद अनुभूति है, जहां बहुत सारे श्रावक जन रहते हैं। बहुत ही पुण्यशालिनी समाज है। आज चूंकि कंजेस्टेड एरिया होने से लोग इन स्थानों से, चाहे वो साइकिल मार्केट है, लाल मंदिर है, मोरी गेट है, दिल्ली गेट का मंदिर है, इन स्थानों से लोग निकल करके और पास एरिया में चले जाते हैं। लेकिन ये स्थान भी बिल्कुल तीर्थ से कम नहीं। यहाँ जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो छत में एक जम्बूद्वीप की कांच में निर्मित रचना भी बनी हुई है, जहाँ के हम लोगों ने दर्शन किए हैं। मुझे स्मरण है कि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी इस गली में भी, मंदिर में जाते हुए जो गली है, उस गली में भी बैठ करके और कई पुस्तकों की रचना किया करती थी, ग्रंथों की रचना किया करती थी। आज भी वहाँ श्रावक बैठे हुए भगवान की पूजा आराधना आदि में तत्पर हैं। तो मोरी गेट के 5 वेदियों के लिए, उनमें विराजमान भगवंतों के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। आदिनाथ भगवान मूल नायक हैं, इसलिए पहले उनके चरणों में अर्घ्य समर्पित कीजिएगा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचिकाय, ओ करुणानिधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीम राम बाजार मोरी गेट जिन मंदिर में विराजमान मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान के चरणारविंद में अर्घम निर्पामिति स्वाहा। 2400 भगवान के भी अर्घ चढ़ा दीजिएगा। ओम ह्रीम ऋषवाद वीरांते हुए चतुर्विंशत तीर्थंकर हुए नमः अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। आगे का कार्यक्रम चलेगा। उससे पूर्व पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी जो साक्षात एक एक पल की प्रत्यक्ष दर्शी हैं, बल्कि उनके निमित्त से ही हम लोगों ने दिल्ली के इन जिनालयों का दर्शन करने का पुण्य लाभ प्राप्त किया है। आज मोरी गेट जैन समाज के लोगों का भी पुण्य है। आपके जिनालय की मंदिर के दर्शन पूरे देश के अंदर लोग कर रहे हैं। अब पूज्य माता जी का पहले मंगल उद्बोधन सभी लोग प्राप्त कीजिए। उसके बाद राजा बाजार जैन मंदिर के आसपास के आए हुए सभी भक्तगण पूज्य माता जी की पूजन आदि करके गुरु भक्ति का पुण्य संचय करेंगे। और ध्यान रखना है कि आज से आरती, चूंकि अब दिन छोटे होने लगे हैं, सायंकाल में मंगल आरती 6:15 से प्रारंभ हो जाएगी। जरा सबको अब अपने भोजन का समय भी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि साधु जन फिर सामायिक में बैठते हैं। तो सभी लोग ध्यान रखें, 6:15 बजे से मंगल आरती का कार्यक्रम चलेगा। जब लोग पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। भद्रात्माओं, मोरी गेट चतुर्मास में स्मरण हो आया कि
जब वहाँ दिल्ली में पहली बार इंद्रधनुष महामंडल विधान करा रहे थे, जिसकी रचना मैंने सन 1976 में खतौली चातुर्मास में मंदिर में बैठ कर की थी। वो विधान सबसे पहले तो हसनापुर में संपन्न हुआ ही था। दिल्ली में भी अनेक स्थानों पर, डिप्टीगंज में, मंदिर में और कई एक स्थानों पर संपन्न हो चुका था। उसके साथ जब मोरी गेट पे विधान संपन्न हुआ है तो उस समय धातु के जो 458 मंदिर विराजमान आप करती हैं ना, अभी इंद्रधनुष विधान में यहाँ पर भी हुआ है। अभी राजा बाजार के भगवान अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में तो वो मंदिर नहीं थे, बल्कि उस समय मिट्टी के मंदिर बनवाए थे और सुंदर उनके डिजाइन बनी हुई थी, बहुत अच्छी। और उसमें छोटा सा नमोकार मंत्र का कार्ड रखा गया था और 458 ऐसे मंदिर रख करके और वहाँ पर इंद्रधनुष विधान संपन्न हुआ था। उसके बाद हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, मोती सागर जी ने धातु के 458 मंदिर बनवाए, पीतल के, बहुत सुंदर, और उनमें 458 दिन प्रतिमाएं विराजमान करके आज उस मंडल विधान को संपन्न करते हैं। तो बात यह है कि समय समय के अनुसार प्रगति होती गई है हर चीज़ में, और ये 458 मंदिर जो स्थापित करके इंद्रधनुष विधान होता है, वो मंदिर कौन से हैं मैं आपको संक्षेप में ले चलूँ। सबसे पहले इस मध्यलोक में जम्बू द्वीप है, पुनश्च धात्रीखंड, पुनश्च पुष्करार्थ द्वीप, 2.5 द्वीप तक तो मनुष्य की सीमा है मानसोत्तर पर्वत के बाहर। पुनश्च 8वें नंदीश्वर द्वीप में जिन मंदिर है 52, और कुंडलवर द्वीप जो 11वां द्वीप है उसके पर्वत पर 4 मंदिर हैं, और रुचकवर द्वीप में रुचकवर पर्वत है 13वां द्वीप, उसमें 4 भगवान हैं, 4 मंदिर हैं। ऐसे कुल मिलाकर मध्यलोक में 13 द्वीप तक 458 आकृतिम जिन मंदिर हैं। ध्यान रखें आप, ये 13 द्वीप की रचना अभी जम्बू द्वीप में साकार हो चुकी है, बन चुकी है, बहुत सुंदर। वहाँ पर आप लोगों ने 458 आकृतिम जिन मंदिरों की वंदना की है, करती हैं और करते रहेंगे आप लोग। बहुत स्पष्ट उसमें दिखाया गया है। सबसे पहले इस जम्बू द्वीप में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, जो कि आज विदेह क्षेत्र में वो है। बीचों बीच में जम्बू द्वीप में विदेह क्षेत्र है, दक्षिण में भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप रह रहे हैं। बीचों बीच में अयोध्या है, उसके चारों तरफ हम और आप सब रह रहे हैं जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। और यहाँ से जो भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, रम्यक, विदेह आदि क्षेत्र, 7 क्षेत्र, तो विदेह क्षेत्र में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत, उसमें 16 जिन मंदिर हैं। और सुमेरु पर्वत भी जम्बू द्वीप में हसनापुर में बहुत सुंदर 1 से 1 फुट ऊंचा निर्मित है, बना हुआ है। उसमें 16 मंदिर दिखाए गए हैं। और बस अंतर इतना ही है कि आकृतिम जिन मंदिर में एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएँ हैं। ध्यान रखें, 108 गर्भगृह, 108 जिन प्रतिमाएँ सभी मंदिरों में, आकृतिम जिन मंदिरों में। लेकिन वहाँ केवल एक एक प्रतिमाएँ विराजमान हैं 78 जिन मंदिरों में जम्बू द्वीप में। शेष देव भवन है। तो ऐसे ही जो है 13 द्वीप में 458 जिन मंदिर, अगर उनकी हम गणना कराएं, उनमें हम आपको ले चलने क्रम से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार हम ध्यान करते हैं, आप लोगों को भी ध्यान कराते हैं, आप लोग भी ध्यान करते होंगे। पहले आप सुमेरु पर्वत के भद्रशाल वन में 4 मंदिर देखें, चारों दिशाओं में 4 मंदिर सुमेरु पर्वत की भद्रशाल वन में। नीचे फिर नंदन बनाता है 500 जन ऊपर जाकर, उसमें चारों दिशाओं में 4 जिन मंदिर हैं। फिर ऊपर में 61,000 जन जाकर के सोमनाथ बनाता है, उसमें चारों दिशाओं में एक एक मंदिर होने से 4 जिन मंदिर हैं। फिर लगभग 36,000 जन ऊपर जाकर के पांडुक बनाता है, उस पांडुक वन में भी चारों दिशाओं में 4 जिन मंदिर हैं। ऐसे 16 जिन मंदिर तो सुमेरु पर्वत में हैं। और विदिशाओं में पांडुक शिला पर, पांडुक वन में विदिशाओं में 4 शिलाएँ हैं जो भगवंतों के जन्माभिषेक के लिए हैं। ईशान दिशा में जो पांडुक शिला है उस पर जम्बू द्वीप के आर्यखंड में जन्मे तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक होता है।
तो वहाँ ये सब दृश्य दिखाए जाते हैं हस्तिनापुर में। तो ऐसे 16 जिन मंदिरों को नमन करते हुए पुनश्च विस्तार से अभी हम पूरे 458 मंदिरों की गणना आपको यहाँ नहीं करा पाएंगे, आगे आपको क्रम से कराएंगे। इन मध्यलोक के इंद्रधनुष विधान में जिनकी पूजा होती है, ऐसे 458 13 द्वीप तक 458 जो अकृत्रिम जिन मंदिर हैं उनको, और उनमें विराजमान 108 जिन प्रतिमाओं को, और उनमें जो मानव स्तंभ है, स्तूप है, चैत्र वृक्ष आदि हैं, उनकी जो प्रतिमाएं हैं उन सबको नमन करते हुए आप हम सब उनको नमन करते हुए, और ये भावना भाएं कि हम और आप आकृतिक जिन मंदिरों की वंदना देव बने, जब आगे समय के प्रभाव से हम और आप निश्चित ही इस पर्याय से आगे देव पर्याय को प्राप्त करेंगे, तो वहाँ से जा करके और आकृतिक जिन मंदिरों की वंदना करके अपने मानव जीवन